हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रमाकांत सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल द पाठशाला पर स्वागत है। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के ऑब्व्यू चैप्टर के एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। आज हम लोग ऑब्व्यू चैप्टर से एक्सरसाइज 3.1 को पढ़ने वाले हैं। बेटा, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में बहुत ही प्रश्न किए जाते हैं और ये चैप्टर भी बहुत आसान है। तो अतः आप प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी पूर्वक और इजीली हम लोग अच्छा से अच्छा कर करके आए, ताकि हम यहाँ से जो भी प्रश्न पढ़ें हमें अगले 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना है। तो बेटा, आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 को बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीका से हम लोग समझने वाले हैं। देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया जा रहा है। ऑब्व्यू, एक ऑब्व्यू दिया गया है। ऑब्व्यू को ए से डिनोट किया गया है। ऑब्व्यू ए बराबर कुछ अवयव दिए गए हैं ऑब्व्यू में, के लिए ज्ञात कीजिए। यहां पर एक ऑब्व्यू दे दिया गया। ऑब्व्यू के लिए कुछ प्रश्न बन रहे हैं, इन प्रश्नों को हम लोग समझेंगे। पहला प्रश्न दिया गया, ऑब्व्यू की कोटि ज्ञात करें। ऑब्व्यू की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं? तो ऑब्व्यू की कोटि जब भी कहा जाए, ऑब्व्यू की कोटि ज्ञात करना होता है तो कोटि को हम m/n लिखते हैं। कोटि को क्या लिखेंगे? m/n लिखते हैं, जहां m पंक्तियों की संख्या होती है और n स्तंभों की संख्या होती है। यहां पर कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। तो कोटि कितनी हो जाएगी बाबू? 3/4। यहां पर कोटि यहां लिखा जाता है। तो पहला प्रश्न दिया गया कि ऑब्व्यू की कोटि बतलाएं, तो ऑब्व्यू की कोटि होगी 3/4। कैसे 3/4 हुआ? पहले हम पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, फिर स्तंभों की संख्या लिखते हैं। कितनी पंक्तियां हैं बेटा? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। पहले पंक्ति लिख लिया गया, फिर स्तंभ। अवयवों की संख्या बतलाएं। अगला प्रश्न है, अवयवों की संख्या बतलाएं। अवयव की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 अवयव हैं। या फिर आप कह सकते हो कि ये जो कोटि ज्ञात किए हो इसका गुणा कर लिया जाए। 3 का 4 से गुणा कर लिया, कितना आएगा बाबू? 12 आ जाएगा। तो अवयवों की संख्या होगी 12। फिर पूछा जा रहा है अवयव 1 3 2 1 3 3 2 4 2 3 ज्ञात करें। अवयव 1 3 का मतलब, 1 3 का मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति में ये पहला स्तंभ, दूसरा ये तीसरा। तो A13 कितना हो जाएगा? A13 बराबर 19 होगा। ध्यान देना होगा अवयव को कैसे डिनोट करते हैं। A11 A12 A13 A14। फिर इस लाइन में जो अवयव लिखे गए हैं उसे A21 A22 A23 A24। यहां जो अवयव लिखे गए हैं इसे लिखेंगे A31 A32 A33 और A34। 1 1 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। तो 1 3 पूछा गया। 1 3 क्या होगा? 19 हो जाएगा। फिर 2 1 पूछा जा रहा है। A21 क्या होगा? तो 21 ये होगा 35। 21 मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव। A21 हो जाएगा 35। फिर पूछा गया A33 बतलाएं। A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ का अवयव -5 होगा। कितना हो जाएगा? -5। फिर 2 4 बोला जा रहा है। A24 ज्ञात करें। दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति में चौथा स्तंभ में पहुंचेंगे, अवयव है 12। और A23 जो है दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ का अवयव 5/2 हो जाएगा। कितना हो गया? 5/2। तो अवयव हमने ज्ञात किया बेटा A13 21 33 24 और 23। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, यदि किसी ऑब्व्यू में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी?
अवयवों की संख्या कितना दिया है बाबू? अवयवों की संख्या दिया गया है, अवयवों की संख्या है 24। 24 अवयव हैं। जब 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? संभव कोटियां क्या हो सकती है? अभी हम लोग पढ़े कोटि होता है m/n, तो 24 को गुणनखंड करेंगे यानी कि 1 24 हो सकता है, 2 12 हो सकता है, गुणा करने पर 24 आना चाहिए, तो 1 का 24 से करेंगे तब भी हो सकता है, 2 12 हो सकता है, या 3/8 हो सकता है, 4/6 हो सकता है, 6/4 हो सकता है, 8/3 हो सकता है, 12/2 हो सकता है और 24/1 हो सकता है। ये संभव कोटियां हो सकती हैं। कब? अगर आव्यूह में 24 अवयव हैं तब। फिर इसी में पूछा गया कि यदि इसमें 13 अवयव हैं, कितने अवयव हो गए? यदि अवयव की संख्या 13 है तब संभव कोटियां क्या होंगी? अब इस स्थिति में जो है बाबू संभव कोटि ज्ञात करना है, तो संभव कोटियां फिर वही से दो संख्याएं लेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 13 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 13 आ जाए? तो हम कह सकते हैं 1 और 13 होगा, 1 और 13, या 13 और 1 होगा, बाकी तो कुछ हो नहीं सकता है। अतः हम कहेंगे कि अगर 13 अवयव हैं किसी आव्यूह में तो इसकी कोटियां या तो 1/13 हो सकती है या 13/1 हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने पढ़ा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी आव्यूह में, बेटा समझना, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? अभी हम कोटि ज्ञात करना सीखे थे। अगर अवयवों की संख्या, अवयव बतलाया जा रहा है कितने हैं, 18 अवयव हैं, तो इसकी कोटियां क्या होंगी? दो संख्याओं का गुना 18 आना चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं बाबू? 1 और 18 यानी 1/18। 2 9 हो सकता है, 2 9 हो सकता है, गुणा करने पर 18 आना चाहिए। 3/6 हो सकता है, और कुछ 6/3 हो सकता है, 9/2 हो सकता है और 18/1 हो सकता है। तो अगर आव्यूह में अवयवों की संख्या 18 है तो इसकी संभव कोटियां ये हो सकती है। इसी प्रकार एक और प्रश्न दिया गया कि यदि इसमें अवयव 5 हो, अवयवों की संख्या कितनी है बेटा? 5 है, तब संभव कोटियां क्या होंगी? अब फिर से दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर क्या आता हो? गुणा करने पर 5 आता हो, तो 1/5 हो सकता है या 5/1 हो सकता है। यह संभव कोटियों की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4। यहां पर एक 2/2 आव्यूह है, आव्यूह दिया गया है 2/2। इसकी रचना कीजिए जबकि अवयव निम्न प्रकार से हैं। 2/2 आव्यूह अगर लिखा जाए, आव्यूह होगा 2/2 में, यानी कि पंक्तियां भी 2 होंगी, स्तंभ भी 2 होंगे, तो A11 A12 A21 A22 यह आव्यूह होगा। आव्यूह में 4 अवयव होंगे, ये 4 अवयव A11 A12 A21 और A22। इसमें कुल 3 प्रश्न दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न दिया गया कि AIJ बराबर, यहां पर आई होना चाहिए, AIJ बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2, I प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2। तो हम A11 ज्ञात करेंगे। A11 बराबर, अब ध्यान देंगे I के लिए 1 है और J के लिए भी 1 है। जैसे यहां पर AIJ था,
यहाँ A11 है, I के लिए 1 है, J के लिए 1 है, तो इधर भी हम I के लिए 1 और J के लिए 1 रख लेंगे। 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, एक और एक मिलकर के 2, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4/2, 4 को 2 से भाग करेंगे, कितना होगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो A11 की वैल्यू हो गई। तो फिर A12 ज्ञात करेंगे। A12 अब I के लिए 1 हो जाएगा और J के लिए 2, तो I के जगह पर 1, J के जगह पर 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 और 2 मिलकर के 3 होंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2, A11 आ गया 2, A21 हो गया 9/2। फिर इसी तरह से A21 ज्ञात करेंगे। A21 यानी I के लिए 2 और J के लिए 1, I के लिए 2, I के स्थान पर 2, J के स्थान पर 1, 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, इसे हल करेंगे, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2 और A22 ज्ञात कर लिया जाए। I भी 2 है, J भी 2 है, तो यहां पर हम I के स्थान पर भी 2, J के स्थान पर भी 2 रखेंगे। 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 2 मिलकर के 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, 16/2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहां पर A11 2 हो गया, A12 9/2 हो गया, A21 9/2 हो गया और A22 8 हो गया। अतः आव्यूह A बराबर हो जाएगा, पहला के लिए आव्यूह A बराबर, A11 के लिए Q रख लेंगे, A12 के लिए 9/2 हो जाएगा, A21 के लिए 9/2 हो जाएगा और A22 के लिए 8 हो जाएगा। ये पहला का सलूशन हुआ। इसी तरह से हम सेकेंड का करेंगे। सेकेंड में दिया गया AIJ बराबर I/J, AIJ सेकेंड नंबर देखेंगे, AIJ बराबर I/J, 2/2 का आव्यूह है, तो हम पहले ज्ञात करेंगे A11 I के लिए भी 1 है, J के लिए भी 1 है, I के लिए 1, J के लिए 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1। A12 I के लिए 1 है, J के लिए 2 है, 1/2 हो जाएगा। A21 I के लिए 2 है, J के लिए 1 है, 2 हो जाएगा। और A22 I के लिए भी 2 है, J के लिए भी 2 है, तो सेकेंड वाले में A बराबर हो जाएगा, आव्यूह A बराबर A11 के लिए 1 रख लेंगे, A12 के लिए 1/2 रख लेंगे, A21 के लिए 2 रख लेंगे और A22 के लिए 1 रख लेंगे। तो ये हो गया आव्यूह A 1/2 2 1। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है AIJ बराबर, देखिए यहां पर होना चाहिए I + 2J, बुक में चेक कर लेंगे, I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2, I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पर हम देखेंगे दिया गया है AIJ बराबर I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि 2/2 का आव्यूह है, तो A11 I के लिए 1 और J के लिए भी 1 रखना है, तो 2 में 1 का गुना करेंगे 2, 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 2 3 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9/2। A12 ज्ञात करेंगे, 1 2 के लिए, I के लिए 1, J के लिए 2, तो I के लिए 1 रख लिया हमने, J के लिए 2 रखेंगे, 2 का 2 से मल्टीप्लीकेशन 4, 1 + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 और 4 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25/2। फिर A21 करेंगे, I के लिए 2, J के लिए 1, तो I के लिए 2, J के लिए 1 करेंगे, 1 में 2 का गुना 2,
का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 और 2 मिलकर के 4 होंगे, 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा। और a2 ज्ञात कर लेंगे। i के लिए भी 2 रखना होगा और j के लिए भी 2 रखना होगा। तो i के लिए 2, j के लिए 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 और 4 6 होंगे, 6 का वर्ग करेंगे 36/2 कितना हो जाएगा बेटा? 18 हो जाएगा। अतः अवयव a बराबर होगा, अवयव a बराबर a11 पहले रखेंगे, a11 के लिए 9/2, फिर a12 25/2, a21 8 और a22 18। ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए आगे देखते हैं। 5वां प्रश्न है, एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए। 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। 3/4 अवयव क्या होगा? 3/4 यानी कि पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 4, अर्थात a11, a12, a13, a14, a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33 और a34 ये हो जाएंगे। a11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24 और 31, 32, 33, 34 कब 3/4 अवयव है तब। यहां पर आपको दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन की ए आई जे बराबर 1/2 मॉड में दिया गया -3i + j। हम बारी बारी से इन सभी 12 अवयव जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन सभी 12 अवयवों को ज्ञात करेंगे। चलिए हल करते हैं। a11 पहले ज्ञात करेंगे। i के लिए 1 है, j के लिए भी 1 है। यहां पर मान रखेंगे 1/2 मॉड के अंदर i के लिए 1 रखेंगे तो -3 में 1 का गुणा -3 प्लस j के जगह पर 1 रखेंगे यानी कि 1/2 -3 और +1 मिलकर के -2 होगा। क्योंकि मॉड में -2 है, माइनस भी रहेगा तो प्लस बना देते हैं। मॉड के अंदर अगर धनात्मक संख्या है तब तो प्लस रहेगा ही, ऋणात्मक है तब भी प्लस हो जाता है। तो a11 का मान आ गया 1। फिर a12 1/2 i के लिए 1 रखना है, j के लिए 2। i के लिए 1 रखेंगे तो -3 होगा, j के लिए 2 रख लिया 1/2 -3 और 2 मिलकर के -1 होंगे तो 1/2 -1 को +1 लिखेंगे कितना आएगा 1/2। a13 करेंगे 1/2 i के लिए 1 है, j के लिए 3 है। i के लिए 1 रखेंगे तो -3, j के लिए 3 रखेंगे 1/2 -3 और 3 मिलकर के 0 हो जाएगा, ये आ गया 0। a14 1/2 i के लिए 1 है, j के लिए 4 है तो -3 का 1 से गुणा -3 + 4 कितना होगा बेटा 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2 का 1 से गुणा करेंगे 1/2। तो हमने 1 1 1 2 1 3 1 4 ज्ञात किया। अब ज्ञात करेंगे 2 1 2 1 करेंगे a21। यहां पर ध्यान देंगे एक बार फिर से लिख दे रहे हैं ए आई जे बराबर है 1/2 -3i + j। याद करना अपने को a21 1/2 i के जगह पर 2 होना चाहिए, j के लिए 1 होना चाहिए। -3 को 2 से गुणा करेंगे -6 + 1 1/2 -5 -6 और +1 मिलकर के -5 होंगे तो 1/2 गुणे 5 कितना होगा बेटा 5/2। इसी तरह से a22 1/2
आई के लिए 2, जे के लिए भी 2, आई के लिए 2 रखेंगे तो -3 का 2 से गुना करेंगे, -6 + 2, 1/2, -6 और 2 मिलकर के -4, यानी कि 1/2 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से A23, आई के लिए 2 है तो -3 में 2 का -6 हो जाएगा और जे के लिए 3 है, 1/2 -3, 1/2 गुणे 3 हो जाएगा 3/2 और A24 करेंगे 1/2 -6 हो जाएगा और +4 यानी कि 1/2 -6 और 4 मिलकर के -2, 1/2 गुणे 2 कितना आ गया, 1। फिर A31 करेंगे 1/2, आई के लिए 3 है, जे के लिए 1 है, 3 का -3 से गुना, -9 + 1, 1/2 -8, 1/2 गुणे 8 कितना होगा बेटा, 4 हो जाएगा। A32 करेंगे 1/2, आई के लिए 3 रखना है, 3 का -3 में गुणा, -9, जे के लिए 2 करना है, 1/2 -9 और 2 मिलकर के -7, 1/2 गुणे 7 कितना हो गया, 7/2। फिर A33 करेंगे, A33 करेंगे 1/2, आई के लिए 3, जे के लिए भी 3, 3 का -3 में गुणा, 3 का -3 में गुणा, -9 और जे के लिए भी क्या रखना है, 3 रखना है, +3, तो 1/2 -9 और +3 -6 होगा, 1/2 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 3। मॉड में ऋणात्मक भी रहेगा, धनात्मक रखेंगे। और A34 करेंगे 1/2, आई के लिए 3, जे के लिए 4, 3 का -3 में गुणा, -9 + 4, 1/2 -5 यानी कि 1/2 गुणे 5, 5/2। तो हम लोग सभी अवयवों को ज्ञात कर लिए, अतः आव्यूह A बराबर होगा, आव्यूह A बराबर, यहां पर पहली पंक्ति में A11, A12, A13, A14, यहां से मान निकालेंगे। A11 के लिए 1 आया है, फिर 1/2, 0, 1/2, 1, 1/2, 0, 1/2। फिर दूसरी पंक्ति के लिए 21, 22, 23, 24, 21 का मान है 5/2, 5/2, 22 का मान है 2, 23 का मान है 3/2 और 24 का मान है 1। और तीसरी पंक्ति का अवयव लिख लेंगे A31, A32, A33, A34, तो क्या होगा बाबू, 4, 7/2, यहां पर 7/2 आया है 32 के लिए, और 33 के लिए 3 है, और 34 के लिए 5/2 है। ये हो जाएगा 3/4 का जो आव्यूह था उसके लिए आपने आव्यूह प्राप्त कर लिया। करेंगे अगला प्रश्न, देखिएगा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करें। एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करें। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, बीच में बराबर का चिन्ह है, इधर भी एक आव्यूह है, इधर भी आव्यूह है। यह आव्यूह आप देख सकते हैं 2/2 ऑर्डर का है, यह भी आव्यूह 2/2 ऑर्डर का है। तो जब आव्यूह दोनों साइड दिए गए हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो हम आव्यूहों के समानता का नियम लगाते हैं। आव्यूहों के समानता के नियम से संगत अवयव संगत के बराबर होना चाहिए। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, पहला प्रश्न दिया गया, पहला प्रश्न है 4, 3, x 5 बराबर वाई जेड 1 5, वाई जेड 1 5। यहां पर आप देख सकते हैं A11 4 है, इधर A11 y है, तो हम कहेंगे कि y बराबर 4 होगा। y बराबर क्या होगा, 4। z बराबर क्या होगा, 3 होगा। z 3 के बराबर होगा। और x किसके बराबर होगा,
1 के बराबर होगा। संगत अवयव जो है संगत के बराबर होते हैं। तो x का मान 1 के बराबर होगा, y का मान 4 होगा और z का मान 3 होगा। इसी तरह से इसका सेकेंड प्रश्न देखते हैं। सेकेंड है x प्लस वाई 2 x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई 5 प्लस जेड एक्स वाई और इधर दिया गया, ध्यान देंगे, इधर दिया गया आप भी 6 2 5 8 6 2 5 8। इसे हल करेंगे तो x प्लस वाई किसके बराबर है? 6 के बराबर। x प्लस वाई बराबर 6, एक समीकरण हो जाएगा। 2 2 तो है ही। 5 प्लस जेड बराबर 5 दिया गया है। यहां 5 प्लस जेड है, यहां 5 है। 5 प्लस जेड बराबर 5 है, तो बताइए जेड बराबर क्या होगा? 5, ये प्लस 5 इधर आएगा तो -5, यानी कि जेड बराबर हो जाएगा 0। समीकरण 2 हो जाएगा, जेड बराबर 0 हो गया। फिर दिया गया है एक्स वाई बराबर 8, समीकरण 1 में आपने देखा कि x प्लस वाई बराबर है 6, तो x बराबर क्या होगा? 6 माइनस वाई। यहां से हम हल करेंगे। अगर x प्लस वाई बराबर 6 है, तो x बराबर 6 माइनस वाई होगा। प्लस वाई था, साइड चेंज करेगा, माइनस हो जाएगा। यहां पर हम x का मान रखेंगे 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8, गुणा करेंगे 6 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। सबको एक तरफ लेकर चलेंगे तो 0 बराबर, ये माइनस वाई स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस वाई स्क्वायर। 6 वाई है, इधर आएगा माइनस 6 वाई प्लस 8, अर्थात वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 8 बराबर 0। अब इसका हम करेंगे गुणनखंड, तो हल करेंगे इस समीकरण को। वाई स्क्वायर गुणा करने पर 8 वाई स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने पर -6। हम कह सकते हैं -4 वाई माइनस 2 वाई प्लस 8 बराबर 0। यहां से y कॉमन रखेंगे, y -4, -2 कॉमन रखेंगे, y -4 बराबर 0। तब कितना होगा बाबू? एक ब्रैकेट में y -2, एक ब्रैकेट में y -4 बराबर 0। तो अगर यहां से y का मान निकालेंगे तो 2 होगा और यहां से y का मान निकालेंगे तो 4 होगा। y के लिए 2 मान आ गए, 2 और 4। x का मान निकालना है। जब y बराबर 2 तो x बराबर क्या होगा? y के जगह पर अगर 2 रखा जाए तो x बराबर 6 माइनस 2, यानी कि 6 माइनस 2 अर्थात 4। और जब y का मान 4 रखेंगे तब x बराबर क्या रखना होगा बेटा? x बराबर 6 माइनस वाई, यानी कि 6 माइनस 4 अर्थात 2। आंसर में क्या लिखोगे? x बराबर 4 आया है, 2 आया है। y बराबर 2 आया है और 4 आया है। और z बराबर क्या लिखेंगे? z हल किए थे, z का मान क्या था? 0 आया है। तो ये आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन के लिए। यहां पर आप हल करे थे इसको, 6 नंबर का फर्स्ट हल किया गया, एक्स वाई जेड ज्ञात किया गया। सेकेंड हल किया गया, एक्स वाई जेड ज्ञात किया गया। थर्ड को आप खुद से हल करेंगे। यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 होगा, x प्लस जेड बराबर 5 होगा, y प्लस जेड बराबर 7 होगा। आप लोग खुद से समीकरण बना करके हल करेंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। एक समीकरण दिया गया, इस समीकरण से आप देख रहे हैं कि यहां भी 2/2 आव्यूह है, यहां भी 2/2 आव्यूह है। ए बी सी डी का मान निकालना है। संगत अवयव बराबर करेंगे तो a माइनस बी बराबर -1 होगा। 2a प्लस सी बराबर 5 होगा। समीकरण 1। समीकरण 2, 2a माइनस बी बराबर 0 होगा। समीकरण 3। और 3c प्लस डी बराबर 13 होगा। समीकरण 4। इसे अगर हम हल करें,
हल करके ए बी सी डी का मान निकालना है। ए बी सी डी का मान हमें ज्ञात करना है। हम करेंगे कि समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटा रहे हैं। तो समीकरण 3 समीकरण 1, 2a से a घटेगा तो a होगा। यहां माइनस बी है, माइनस बी से माइनस बी को घटाएंगे, 0 हो जाएगा। और 0 से -1 को घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो -1 है तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। एक बार फिर से 2a से a घटाएंगे तो a होगा। घटा करके देख लो, समीकरण 1 में है 2a - b और समीकरण 1 में है a - b, तो -a + b हो जाएगा। लेफ्ट वाला हुआ, राइट में से राइट घटाएंगे, 0 -1, तो 2a से a घटाएंगे a, -b + b कैंसिल, माइनस +1, a बराबर क्या आ गया बाबू, 1 आ गया। a का मान हो गया 1। अब इस a के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से a के जगह पर क्या रखना है, 1 -b -1 बराबर -1, ये +1 साइड चेंज करेगा तो -1, -b = -2, तो b बराबर हो जाएगा 2। b का मान आ गया 2, a ज्ञात हो गया, b ज्ञात हो गया। अब फिर a का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 में a का मान रखेंगे। a का मान क्या है, 1 है। समीकरण 2 है 2a + c, 2a की जगह पर 1 + c = 5, 2 में 1 का गुणा 2 होगा, तब c बराबर 5, ये +2 है, साइड चेंज करेगा तो -2, तब c बराबर हो जाएगा 3। c का मान कितना हो गया, 3। अब इस c के मान को समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 4 में c का मान रखने पर, समीकरण 4 है 3c + d, यानी कि 3c के जगह पर 3 + d 3 का 3 से गुणा, 9 + d बराबर 13, d बराबर 13, ये +9 है, साइड चेंज करेगा तो -9, यानी कि d बराबर हो गया 13 में से 9 घटेगा 4। तो आंसर क्या होगा बेटा, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, d बराबर 4। आपको a b c d का मान ज्ञात करना था। a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। चलिए बहुत अच्छा, आगे अगला प्रश्न करेंगे। यदि aij m/n एक वर्ग आव्यूह है, अगर यह वर्ग आव्यूह है तो फिर क्या होना चाहिए। यदि यह एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह का शर्त होता है, वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। यहां पंक्ति दे रहा है m, स्तंभ दे रहा है n, अर्थात m n के बराबर हो, तब हम इसे वर्ग आव्यूह कहेंगे। तो m बराबर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। उसी तरह से आव्यूहों के समानता का नियम, यहां बराबर का चिन्ह रखेंगे। 3x + 7 बराबर 0 होगा, तो 3x बराबर -7 या x बराबर -7/3, -7/3। फिर यहां पर आगे देखेंगे 5 का मान जो है इसके बराबर होना चाहिए y - 2, तब ये -2 इधर आएगा तो 5 + 2 बराबर y, यानी कि y बराबर आ गया 7। ठीक है, y + 1 बराबर
y प्लस 1 किसके बराबर होना चाहिए? 8 के बराबर। तो y बराबर 8 माइनस 1 यानी कि y बराबर 7। यहां भी y का मान 7 आया, यहां भी y का मान 7 आया, बराबर आना चाहिए। x का मान -7/3 आया। यहां हल करेंगे 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x किसके बराबर होना चाहिए? 4 के। तो -3x बराबर 4, ये +2 है, साइड चेंज करेगा, -2, -3x बराबर 4 में से 2 घटाएंगे, 2 हो जाएगा, x बराबर 2/-3। यहां x का कुछ और मान आ रहा है, यहां x का कुछ और मान आना चाहिए, लेकिन दोनों मान क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए थे, जो कि बराबर नहीं है। कह रहा है x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के युग्म समान है। x और y के लिए यह आव्यूह समान नहीं है, इसको ज्ञात कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि यहां से x का कुछ और मान आ रहा है, यहां से x का कुछ और मान आ रहा है। चलिए आगे देखेंगे। 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? प्रविष्टि क्या है? या तो 0 है या तो 1 है। प्रविष्टि में या तो 0 है या तो 1 है। जब प्रविष्टि में 0 या 1 है तो प्रविष्टि की संख्या कितनी होगी बाबू? प्रविष्टि की संख्या दोगे, या तो 0 या तो 1। कुल कितनी संख्या बन सकती है आव्यूहों की? तो आव्यूहों की कुल संख्या जो प्रविष्टि की संख्या है उसके घात लगा देंगे, कितने अवयव हैं? अवयव कितने होंगे? 3/3, 3 गुणे 3 9, यानी 2 का घात 9, और 2 का घात 9 को हल करेंगे, 9 को हल करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे कितने बार? 9 बार। 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका गुणा करेंगे तो 2 का 2 से गुणा 4, 4 का 2 से गुणा 8, 8 का 2 से 16, 16 का 2 से 32, 32 का 2 से 64, 64 का 2 से 128, 128 का देंगे 256, और 256 को 2 से कर देंगे 512, गुणा कितना करने पर आया? 512। तो यहां पर आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी? आव्यूहों की कुल संख्या हो जाएगी 512। चलिए, तो ये आप लोग को बेटा हमने आव्यूह चैप्टर से एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कराया। यहां पर अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, उसका फिर से सोल्यूशन करा दिया जाएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 को लेकर के। अगर आप लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आप पढ़ना चाहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।